अभी बहुत समय से मेरे माइंड में एक द्वंद्व चल रहा था। मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था, ख्यालों का युद्ध चल रहा था। वो इस चीज़ को लेकर के था कि जब मैं कुछ सिखाने को लेकर के वीडियोस बनाता हूँ, ये सोच करके वीडियोस बनाता हूँ कि मुझे कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, कुछ समझाना है, तो जब मैं रिकॉर्ड करने जाता हूँ तो चीज़ें मैं ढंग से कन्वे नहीं कर पाता हूँ, या अगर करता भी हूँ तो उसके लिए मुझे 2 बार सोचना पड़ता है कि इस चीज़ को कैसे प्रॉपरली कन्वे किया जाए, कैसे इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाए, कैसे इस चीज़ को बोला जाए। तो जब मैं कुछ सिखाने के इरादे से कुछ वीडियो प्रिपेयर करता हूँ तो उसमें बड़ा एफर्ट लगता है मुझे। मतलब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्कम्फर्ट को फेस करना पड़ता है। और ये बात मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर जो क्रिएटर्स होते हैं, या ज़्यादातर जो नरेटर्स होते हैं, या ज़्यादातर जो अभिव्यक्ता होते हैं, उन लोगों के साथ समस्या आमतौर पर ये होती है कि जब वो कुछ सिखाने के इरादे से या कुछ बेचने के इरादे से मार्केट में आते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये जो अप्रोच है ये काफ़ी ज़्यादा डेडली, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मुर्दा अप्रोच लगता है। इसमें मुझे कोई लाइफ नज़र नहीं आती, क्योंकि इसमें इरादा बिल्कुल साफ होता है कि कुछ सिखाना है। और यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ होती है। जहाँ तक मैं खुद को जानता हूँ, जहाँ तक मैं अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को जानता हूँ, मैं नोटिस कर पाता हूँ कि जब मैं किसी सिखाने के इरादे से नहीं, कुछ समझाने के इरादे से भी नहीं, कुछ बेचने के इरादे से भी नहीं, सिर्फ इस इरादे से वीडियोस बनाता हूँ, या सिर्फ इस इरादे से अपने आप को रिकॉर्ड करता हूँ कि मुझे अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को सिर्फ रिकॉर्ड करना है, सिर्फ एक जगह संभाल करके रखना है। मानो जैसे हमारे माइंड में कभी कुछ ख्याल आया, हमने सोचा कि यार इसे कहीं पर लिख देता हूँ ताकि बाद में मुझे पढ़ते बने या मुझे रिवाइज करते बने। और यही सेम अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए, अपने थॉट्स को अभिव्यक्त करने के लिए। तो जब मैं इसलिए वीडियो बना रहा होता हूँ कि मुझे सिर्फ अपने आप को अभिव्यक्त करना है, अपने थॉट्स को एक जगह संभाल करके रखना है आवाज़ के रूप में, तो वो तरीका मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। इसमें क्या होता है कि सुनने वाले को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आती है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहा है, वो सिर्फ अपने ख्यालों को अपने तरीके से अभिव्यक्त कर रहा है, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी टाइमलाइन के, बिना किसी डेडलाइन के, तो वो बिल्कुल फ्लो स्टेट में अपनी बातों को रखता है। वो किसी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता, उसको नहीं पता होता कि वीडियो कहाँ पे जाके ख़त्म होने वाली है। तो ऐसे में लर्निंग थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी बोरिंग भी होती है कभी कभार, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होती है। ऐसे में जो इंसान सीखता है वो बहुत ज़्यादा रियल होता है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। और इसी चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आगे भी फॉलो करूँ, कि मैं कुछ सिखाने के इरादे से वीडियो ना बनाऊँ, बल्कि अपने थॉट्स को अभिव्यक्त करने के इरादे से वीडियो बनाऊं। मतलब मैं यहाँ पे वीडियो शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से मैं खुद को रिकॉर्ड इसलिए ना करूँ कि मुझे सामने वाले तक कोई बात पहुँचानी है, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि मैं अपने थॉट्स को इसलिए रिकॉर्ड करूँ ताकि मैं अपने थॉट्स को एक जगह संभाल करके रख सकूँ। क्योंकि मैंने इस लाइफ से, लोगों से, नेचर से, खुद से और इंटरनेट से जो कुछ भी सीखा है, मैं चाहता हूं कि मैं उसे प्रॉपर तरीके से एक जगह डॉक्यूमेंट करके संभाल करके रख लूं, ताकि मैं खुद उसे दोबारा पलट करके देख सकूं कि मैंने अपने थॉट्स को एक जगह संभाल करके रखा है, मैंने कुछ सीखा था जीवन में जिसे मैंने रजिस्टर करके रखा हुआ है, तो उससे मैं अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकूं। ये मेरा इरादा होता है, और ये चीज़ फिर दुनिया भी यूज़ कर सकती है। तो ये मेरा एक थॉट है सेल्फ एक्सप्रेशन को लेकर के, रिकॉर्डिंग को लेकर के, वीडियोस बनाने को लेकर के। क्योंकि हमें ये गलतफहमी अक्सर रहती है कि कुछ सीखने के लिए सिखाने वाले का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें जाने अनजाने लगता है कि अगर हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई सिखाने वाला मौजूद होना चाहिए, कोई गुरु मौजूद होना चाहिए। और हमारी नज़र में गुरु का मतलब एक साकार इंसान ही होता है आमतौर पर टू बी ऑनेस्ट, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गुरु किसी भी फॉर्म में हो सकता है।
वो इंसान के फॉर्म में भी हो सकता है, वो नेचर के फॉर्म में भी हो सकता है, वो इस लाइफ के फॉर्म में भी हो सकता है, वो इस सोसाइटी के फॉर्म में भी हो सकता है। गुरु किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपके सामने, और वो इस इरादे से कभी नहीं आएगा कि वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। आपको हमेशा अपनी इंद्रियों को खुला रखना होगा ताकि आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ सीख सको, क्योंकि कुछ सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई सिखाने वाला हर बार मौजूद हो। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आप पाओगे कि होता ये है कि हम ज़्यादा तब सीख पाते हैं जब हम खुद से चीज़ों को चुन करके अपनाते हैं, जब हम खुद से चीज़ें चेरी पिक करके अपने लिए उठाते हैं और अपने माइंड में स्टोर करते हैं, अपने माइंड में जगह देते हैं उसे, तो हम ज़्यादा सीख पाते हैं। तब नहीं सीख पाते जब हमें कोई सिखाने को आता है। हाँ, सिखाने अगर कोई आता है तो बेशक हम चीज़ें अडेप्ट करते हैं, पर वो चीज़ें फिर समय के साथ साथ धुंधली होती चली जाती है। वहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें ग्रास्प करते हैं, पर स्टिल हम इस नेचर से, इस लाइफ से, इस सोसाइटी से, लोगों से, लोगों की बातों से, इस अनस्क्रिप्टेड लाइफ से जो सीखते हैं, तो वहाँ से हम जो क्वालिटी लर्निंग ले पाते हैं, वहाँ से जो हम ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, वो तब नहीं सीख पाते जब हमें कोई सिखाने को आता है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करा है। तो मेरा इंटेंशन इस चैनल के थ्रू हर बार ये होता है कि मैं कुछ सिखाने के हिसाब से वीडियो ना बनाऊं, बल्कि बस वीडियो बना लूं। अब उसमें से जो ऑडियंस है उन्हें जो चीज़ें लेनी है वो ले सकते हैं। उन्हें जो चीज़ काम की लगे, जो चीज़ उन्हें लगे कि मेरे मतलब की है, वो चीज़ मेरी बातों से वो चुन सकते हैं, उन्हें ले सकते हैं। और उन्हें अगर मेरी बातों को सुन करके सुकून मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है, कुछ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स उन्हें पता चलते हैं, तो ये चीज़ें मेरे लिए भी ठीक है, ये चीज़ें उनके लिए भी ठीक है। बाकी ये जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरी बिल्कुल रॉ, रियल एंड अनस्क्रिप्टेड थिंकिंग है जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसीलिए हो सकता है ये चीज़ें आप तक ठीक तरीके से पहुँच पाए। अगर इस चीज़ के लिए मैं स्क्रिप्ट बनाता, सोचता, प्लानिंग करता, रिवाइज करता, प्रैक्टिस करता, तो ऐसे में चीज़ें मुझे थोड़ी ज़्यादा डेडली साउंड करती है, तो वो थोड़ा सिखाने वाला अप्रोच हो जाता है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे सिखाने से ज़्यादा सेल्फ एक्सप्रेस करना ज़्यादा बेहतर लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। तो बस यही चीज़ मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई समझाने वाला मौजूद होगा हम तभी कुछ सीख पाएंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसको सीखने के लिए किसी सिखाने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सी चीज़ें हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन से सीख जाते हैं।